आंखों को चकाचौंध करने वाले मौन की यह दुर्दशा विधाता खैर तो है। सूर्योदय हो चुका, लेकिन महल में धीमे धीमे दीपक टिमटिमा रहे हैं और हर तरफ अंधकार ही अंधकार छा रहा है। ओहो, ये तो महाराज भूमि पर पड़े हैं और धीरे धीरे बिगड़ा रहे हैं और राम राम की रट लगा रहे हैं। सिर्फ एक कहीं और ताज कहीं बिखरे माला के मोती हैं, कुछ होश नहीं इनको तन की और गम की चादर ताने हैं। आभूषण सब बिखराए हैं और शोक का श्रृंगार किए, आंखों में छलकते हैं आंसू, ये क्या शगुन करतार किए। रघुकुल शिरोमणि महाराज की जय हो। हे विधिपात, आपके दर्शन को निहाल होने के लिए सारा मंत्रिमंडल और सभाजन प्रतीक्षित कर रहे हैं। आप दया दृष्टि कीजिए और अभिलाषियों को दर्शन दान दीजिए और आप सभा में प्रधान कर राजकुमार श्री रामचंद्र जी को राज तिलक की तैयारी कीजिए। सुमन, प्यारे सुमन, तुम्हारी ये बाड़ी कलेजे को काटती जा रही है। तुम्हारी एक एक बात हमें दीवाना बना रही है। मत बोलो, इस कोट भवन के बाहर की कोई बात मत बोलो, हमें ना सुनाओ। आओ, आओ हमारे समीप आओ। दीनानाथ, दीनानाथ प्रभु, अनाथ कहो सुमन, अनाथ सुमन हम अनाथ हो गए हैं। अधिराज, ये आप क्या फरमा रहे हैं? आप क्यों घबरा रहे हैं? मंत्री जी, आप पहले जाकर रामचंद्र को बुलाकर लाइए। महाराज राज तिलक के काम की वजह से थक गए हैं और राम को बुला रहे हैं। बहुत अच्छा महारानी जी। राम मेरे राम, प्रणाम पिताश्री। राम आपको आराम दे पिताजी। पिताश्री, मानो राहु ने है ग्रीस, सूरज तेजस्वी को लिया, धूप ने मानो व्याकुल दिल तपस्वी का किया, शेष जैसे हो गया मानो मणि से हीन है, महाराज हैं ऐसे पड़े जैसे कि जलबिन है। पिताजी, पिताजी, क्या कारण है कि नेत्र डबडबा रहे हैं?
कुछ वजह तो बताओ पिताजी। आपकी इस हालत को देखकर मेरा दम निकला जा रहा है। पिताजी बोलिए, कुछ तो बोलिए पिताजी। क्या हुक्म है मुझे, आप आज्ञा करें। हाथ बांधे खड़ा ताबेदार है पिता। मेरे जीते जी हो कोई कष्ट आपको, मेरे जीने में है धिक्कार है पिता। आपको इस तरह कष्ट में देख कर मैं नहीं सकता हरगिज सहारे पिता। कोई अपराध हो तो क्षमा कीजिए, मैं मुआफी का हकदार है पिताजी। मुझे इस बेकली का कारण कुछ तो बताइए। है ना कुछ बोलते हैं, ना जुबान ही खोलते हैं। अगर जबान हिले तो कुछ रोग का पता लगे। माता जी आप ही कुछ बतलाइए कि पिताजी की ऐसी हालत क्यों है। कभी आंसू निकलते हैं, कभी आहें निकलती हैं, कभी कुछ होठ हिलते हैं, कभी आंखें उबलती हैं। मम्मी मम्मी कंजूस की जब पाई भी चिन जाती है तो वो चिल्लाता है। सांप जब निगला हुआ उगले तो बल खाता है। माता जी ऐसी कौन सी अनमोल अमानत है जिसके लौटाने में पिताजी की ये हालत है। धर्म का विश्वास और वचन का त्याग। माता इसके लिए तो यही मर्यादा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण खाई पर वचन न खाई, प्राण खाई पर वचन न खाई। तो फिर तुम्हारे पिता प्रण रखें या प्राण। माता प्रण पर प्राण एक बार नहीं लाखों बार कुर्बान। तो क्या तुम हो अपने माता पिता की आज्ञा का दान कर सकोगे अपने दुखी पिता की के लिए खुशी की कुर्बान। माता जी सुख सभी सदके करूं, जिस दम कहे एक आन में। कूद जाऊं इनके हित मैं काल के तूफान में। बेटा भी बाप की तरह शेख चिल्ली है। कहने में मुंह जोर मगर करने में कमजोर है। तीर तानों का नयूं सीने पे मेरे मारिए। योग्य मेरे जो है सेवा वो जरा उच्चारिए। सर्वस्व मैं अपना लुटा दूं आपके फरमान पर। ये शीश तक अपना कटा दूं आपके फरमान पर। बेटा आज जो तुमने सजाना था सजाया क्यों नहीं। राज्य का तिलक कब तक मुझ तक लगाया क्यों नहीं। राज ताज तो सिर्फ भरत मेरे के सजाया जाएगा और आपका ये राज बर्बाद हो जाएगा। कलंक नहीं
कोमल बदन राम क्या बनवासी बनाने योग्य है। मेरा मनमोहन क्या मनों के दुख उठाने योग्य है। पिताजी, क्या छोटी माता राज और ताज भरत भाई के लिए मांग रही है? हाँ हाँ, भरत के लिए राज और तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। बस माता, आपने मेरे लिए केवल 14 वर्ष का वनवास मांगा। माँ, आपको तो यूं कहना चाहिए था, सुनो, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, युग युग रहो राम वनवासी, युग युग रहो राम वनवासी। तो क्या इतनी साधारण सी बात के लिए पिताजी धीरज खो रहे हैं? बल्कि अपने दिए हुए वचनों से भी मुंह मोड़ रहे हैं। नहीं, कदापि नहीं माता। चांद शीतलता दजे और उगले अंगार, विंध्याचल चलने लगे हो हमगर हमवार, हो हमगर हमवार कि सागर जल जल जाए, रघुवंशी का कथन नहीं संभव है टल जाए। परंतु बेटा, जो कहा है वो करके भी दिखाओगे या यूं ही बातें बनाओगे? माता जी, आप ये किस किस्म की बातें कर रही हैं? सुन जननी सोई सुत बड़ भारी, सुन जननी सोई सुत बड़ भारी, जो पितु मात वचन अनुरागी, जो पितु मात वचन अनुरागी। माता, बेटा वो जो माँ बाप का खिदमत गुजार हो, सेवा ही उसका धर्म हो, सेवा शियार हो। मैं जानता हूँ धर्म ये उसको निभाऊंगा। जो बात है फरमाई वो करके दिखाऊंगा। क्योंकि श्री पिताजी का हुक्म ही तकदीर है मेरे लिए। दे अगर ये जहर तो वो शीर है मेरे लिए। गालियां इनकी जो है फूलों की कलियां हैं मुझे, जूतियां इनकी जो है मिश्री की डलियां हैं मुझे। इनकी अर्धांगिनी नहीं, क्या मैं तेरी माता नहीं? बात मेरी पर तुझे विश्वास क्यों आता नहीं? सत्य कहती हूँ मुझे श्री भरत की सौगंध ही है। ये पिता तेरे मेरे वरदान का पाबंद है। माता, इस तेरी कृपा का आज आभारी हूं मैं। जानता हूं खूब इसका गौनाधिकारी हूं मैं। खोल दिए हैं आपने दर मेरे कल्याण के, इससे बेहतर भाग्य क्या होंगे किसी इंसान के। बस माता जी बस, अब आज्ञा मानता हूं। वो पुत्र बड़ा ही भाग्यवान है जिसका सदा माता पिता के चरणों में ध्यान है। वन में ऋषि मुनियों से मुलाकात,
और उस पर पिताजी की बात, और उस पर भाई भरत को राज। धन्य भाग हैं मेरे, धन्य भाग हैं। आज ऐसे शुभ काम के लिए अगर वन को न जाऊं तो महामूढ़ कहलाऊं। इनके इन चरणों की मां सौगंध खा लेता हूं मैं। ले अभी तजकर अयोध्या, वन की राह लेता हूं मैं।